हर महादेव सभी को नमस्कार बंधुओं। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। और कुंभ राशि वाले जातकों पर जो 11 नवंबर से गुरु का वक्री होना है, उच्च राशि में जाकर वक्री हो रहे हैं गुरुदेव, और उच्च राशि में वक्री गुरुदेव होकर 120 दिन तक यानी 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक आपके जीवन में, आपके व्यापार वाणिज्य शिक्षा क्षेत्र में, आपके दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशनशिप में, आपके सारे भावों को देखते हुए चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बंधुओं, समय ज्यादा न लेते हुए सीधा चर्चा करते हैं उन 120 दिनों की, जो 120 दिन आपके 2026 के साल को परिवर्तित करने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। बंधुओं, कुंभ राशि के षष्ठम भाव में ये गुरु का वक्री भाव दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव षष्ठम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा विचार करना है। देखिए, कुंभ राशि पर शनि का अंतिम चरण चल रहा है, और शनि का जो अंतिम चरण है 2026 और 2027 तक दोनों भावों में शनि, दोनों वर्षों में शनि आपको लाभ देने वाले हैं। अब यहां गुरु वक्री हो गए और गुरु आपके षष्ठम भाव पर वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब आपका रोग, कर्ज, आपका शत्रु, इस भाव पर षष्ठम भाव है ये, और इस भाव पर गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत बड़ी गहराई लेकर आया है। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ग्रह के वक्री होने से वो व्यक्ति जो पिछला कार्य रह गया, उस पिछले कार्य को पूर्णतः से प्रभावित करता है, पिछले कार्य को वापस करना चाहता है, जो अधूरा कार्य रह गया है उस अधूरे कार्य को करना चाहता है। षष्ठम भाव में गुरु का वक्री होना, आपका जो रोग है, आप जिस रोग से अब तक परेशान थे उसे आपको निजात नहीं मिला, उस रोग को निजात देने के लिए आपका 120 दिन का समय बहुत शुभकारी है। आपका कोई कर्ज है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं, आप किसी मकान के लिए, किसी अपने फ्लैट के लिए, किसी भी भूमि के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, या आप पर किसी का पहले का कर्ज था, उस कर्ज को गुरु वक्री होकर पिछले समय में पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन इस समय में षष्ठम भाव पर आपके पर जाकर आपको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका कर्ज मुक्त करने के लिए आए हुए हैं। और शत्रु, देखिए एक यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट आता है, शत्रु आपके सिर उठाएंगे, शत्रु आपको परास्त करने की तैयारी करेंगे। शत्रु बढ़ेंगे जरूर आगे, लेकिन आपको हरा नहीं पाएंगे, शत्रु आप पर विजय नहीं पा पाएंगे, शत्रु को आप परास्त कर देंगे और इससे शत्रु निष्क्रिय हो जाएंगे, और इसका आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत होगा। बंधुओं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 11 नवंबर से षष्ठम भाव में वक्री हो रहे हैं, और 3 दिसंबर को पुनः वापसी करते हुए ये आपके पंचम भाव पर जब वक्री हो जाएंगे तो पंचम भाव से वक्री होते हुए आपके अष्टम भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, और आपके यानी स्वयं के बारे में भाव को देखते हुए यानी धनेश और लाभेश दोनों स्थितियां बनाते हुए आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त कराएंगे। चाहे वो कौन सा भी क्षेत्र हो, आप कहीं शिक्षा से जुड़े हो, और आप कहीं स्टूडेंट हो, आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, आप किसी खेल से संबंध रखते हो, किसी स्पोर्ट में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, हॉकी में, किसी भी खेल से आप संबंधित हो, उस खेल में आपको तत्पर करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे आपकी, और ऐसा करेंगे, आपको वहां ले जाकर ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी क्षेत्र से संपर्क करते हो, किसी भी क्षेत्र से आप संबंध रखते हो, उस क्षेत्र में आपको गुरुदेव 3 दिसंबर से लाभ देंगे। यहाँ 11 नवंबर को वक्री होकर षष्ठम भाव से लाभ देने वाले हैं, वहां 3 दिसंबर से आपको पंचम भाव से अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखते हुए आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। यहां से आपके इनकम वाले भाव को देखते हैं। 3 दृष्टियां हैं गुरुदेव की। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो वक्री होने का मतलब ये नहीं है ग्रह ने अपनी चाल में ऐसा कोई उल्टा चलने का प्रोग्राम बना लिया, उल्टा नहीं चलता है। ग्रह वक्री होने का मतलब है हमें पृथ्वी से उसकी स्थिति उल्टी हुई दिखाई पड़ती है, उसने अपनी गति को मंद कर दिया है। वैसे भी गुरुदेव अत्याचारी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंद गति कर दी, इसलिए बैक चलता हुआ दिखाई पड़ता है। बंधुओं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इनकम वाले भाव में 3 दृष्टियों का पात हो रहा है, गंगा जल के समान दृष्टियां भगवान गुरुदेव की। यहां से 3 दृष्टियां जाएंगी आपके जो नवम भाव में, उस पर दृष्टि, भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी, इनकी पंचम दृष्टि है।
सप्तम दृष्टि आपके इनकम भाव पर जाती है और जो नवम दृष्टि आपके धन भाव पर जाती है। तो यहां से कुल मिलाकर आपको इनकम का स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे। 2026 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सुनहरा वर्ष है, स्वर्णिम वर्ष है और आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आने वाला है। 2026 और 2027 तक आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसका आपने स्वप्न सजाया है, वो स्वप्न पूर्ण होने वाला है। तो बंधुओं, यहां से आपको इनकम वाले लाभ में प्राप्त होगा, आपके इनकम के स्रोत बढ़ने वाले हैं और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो गुरु की दृष्टि धन वाले स्थान पर जाती है, तो इससे भी आपको जैसी इनकम बढ़ेगी आपका धन भी बढ़ेगा और धन में बढ़ोतरी होगी। देखिए बंधुओं, जिस स्थान पर आपको शत्रुओं से हानि की संभावना पड़ रही है उसके लिए उपाय भी करना है। हम वीडियो के अंत में आपको उपाय बताएंगे और जो जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहता है वो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से संपर्क करें, हम आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। बंधुओं, अब धन लाभ वाले स्थान पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी, गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि, तो कुंभ राशि वाले जातकों को अन्य स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होगी। जो अब तक सभी स्रोत बंद हो गए थे, आपकी इनकम बंद हो गई थी, उस इनकम को गुरु वक्री होकर उच्च के होकर वक्री अवस्था से आपको लाभ देने वाले हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, आप शेयर बाजार से जुड़े हैं, आप कोई मार्केटिंग का कार्य करते हैं, आप किसी भी स्थान से जुड़े हो, सारे में वो परिवर्तन करते हुए पुनः से सुधार करेंगे। ये 120 दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा धन लाभ लेकर आए हैं। तो बंधुओं, जिन जातकों को गुरुदेव भगवान के पूर्ण लाभ की प्राप्ति करनी है वो गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, भगवान हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाएं, सुबह सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।